ओम सरस्वती नमः। बसंत पंचमी। आज बसंत पंचमी के बारे में लेकर उपस्थित हुई हूँ कि बसंत पंचमी हमारे हिंदू धर्म में इतने उल्लास के साथ क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व है, क्या उत्पत्ति कैसे हुई माँ सरस्वती की, और विधि क्या है, पूजा कैसे करना चाहिए, और स्टूडेंट्स के लिए कैसे छोटे छोटे उपाय करने से उनके पूरे साल एग्जाम्स में उनको मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी। माँ सरस्वती जो माँ वैष्णो देवी का एक रूप है, बसंत पंचमी का त्योहार माँ सरस्वती की आराधना में मनाया जाता है। विद्यार्थियों के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बसंत पंचमी या श्री पंचमी बांग्लादेश, नेपाल में बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती है। बांग्लादेश में 3 दिन तक यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग दीपावली से ज्यादा इस दिन उल्लास और उत्साहित रहते हैं। इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीले फूलों से मंडप सजाया जाता है माता का। फूलों की जैसे बहार सी आ जाती है, इसी को बसंत कहते हैं। खेतों में सरसों के फूल मानो जैसे सोना चमकता हो। बसंत पंचमी में सरस्वती देवी, विष्णु भगवान और कामदेव जी की पूजा होती है। आइए जानते हैं कि माँ सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता जाने जाते हैं, उन्होंने सृष्टि की रचना की, पर सृष्टि की रचना करने के बाद वे संतुष्ट नहीं हुए। उनके मन में एक अजीब सा दुख सा विराजित रहा। तब उन्होंने अपने कमंडल से कुछ जल छिड़का और विष्णु जी की आराधना की। विष्णु जी उत्पन्न हुए। उन्होंने उनसे पूछा कि ब्रह्मा जी, आप क्यों उदास हैं? आपने तो इतनी सुंदर रचना की है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, मैंने रचना तो कर दी, लेकिन देखो कितना शांत, मौन और कोई वातावरण ही ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को आकर्षित कर सके। विष्णु जी ने कहा, यह बात तो बिल्कुल सच है। इसके लिए उन्होंने दुर्गा जी की आराधना की। दुर्गा जी उत्पन्न हुई। उन्होंने पूछा, प्रभु बताइए, मुझे क्या आदेश है? विष्णु जी ने कहा, माता, इस सृष्टि को आवाज देनी है। तब मां दुर्गा के अंदर से एक बहुत ही तेज पुंज सफेद श्वेत रंग का प्रकाशित हुआ और उनके हाथ में वीणा, पुस्तक, माला। उनका तेज इतना सुंदर कि जो देखे वो मोहित हो जाए। सफेद कलर की उनकी जो आभा थी वो बहुत शांत, और वीणा से ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कण कण में राग रागनी का वास कर दिया हो। माता ने उनसे कहा कि आप ब्रह्मा जी की पत्नी का स्थान लीजिए और इस पूरे जो आपके पतिदेव ने सृष्टि की रचना की है, इसको आवाज दीजिए, वाणी दीजिए। माता ने जैसे ही अपनी वीणा के तार छिड़े और एक एक कण कण में राग रागनी का भास हो गया। कलरव, झरनों की आवाज, पशु पक्षियों की आवाज, पेड़ पत्तों की आवाज, इंसान जो आपस में बात करते हैं उनको आवाज मिली। हर सृष्टि की एक एक कोने से आवाज का झुंड बनने लगा, जिससे सृष्टि की सुंदरता बढ़ गई। माँ दुर्गा जी ने जो सरस्वती जी को कई नामों से उनका आह्वान किया, उन्होंने कहा कि आप माँ शारदे, वीणा वादिनी, हंस वाहिनी, वाक देवी, वागेश्वरी, इन सब नामों से जानी जाएंगी। इसीलिए हम बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, क्योंकि वो जिस दिन उत्पन्न हुई थी दुर्गा जी के प्रादुर्भाव से, उस तिथि को बसंत पंचमी पड़ी थी। आइए जानते हैं महत्व। इस दिन माँ शारदा देवी की पूजा का बड़ा महत्व है। जो भी बच्चे अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, उन्हें इस दिन को बहुत महत्व देना चाहिए। सुबह सवेरे स्नान करके अच्छे पीले वस्त्र धारण करें। अपनी पुस्तक, जो भी पुस्तक है, पेन है, कॉपी है, जो यह गायन से रिलेटेड आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सबको साफ करके अच्छे से माँ सरस्वती के सामने उनको रखना चाहिए पीले कपड़े पर, और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए।
इस दिन जो बच्चा अब बहुत अच्छे से माँ सरस्वती की पूजा करता है, उसको जीवन में कभी भी ज्ञान की कमी नहीं होती और वो ज्ञानवान बनता जाता है। यह दिन कलाकारों, कवि, सिंगर्स, डांसर्स, नाटककार, इन सब के लिए भी वरदान का दिन होता है। हमारे जो विचार हैं, वाणी का सार है, वह सब माँ शारदे से है। हमारे कंठ में जो वास करती हैं, वह माँ सरस्वती हैं। श्री कृष्ण जी ने माँ सरस्वती को ये वरदान दिया था कि बसंत पंचमी का महत्व माँ सरस्वती की पूजा से कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए हर किसी को बसंत पंचमी की पूजा जरूर करनी चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो या ना हो, आप गृहिणी हो, कुछ भी आप काम करते हो, लेकिन आपको माँ सरस्वती की पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इससे आपके कंठ में वे विराजती है और आपके वाणी में एक सम्मोहन होता है, जिससे आप लोगों के साथ घुल मिलकर आनंद पूर्वक रह सकते हैं। पूजा विधि आपको बताती हूँ, सामग्री लिख ले। पंचामृत, मेवा, गंगाजल, पीले फूल की माला और जो पीले चावल, मीठे चावल बनते हैं वो, उसका भोग, पीला कपड़ा, इत्र, दिया, धूप, इस तरह से आप पूरा सामग्री ले लें। अब एक पाटा बिछाएं, पाटे के ऊपर एक पीला कपड़ा, पीले के कपड़े के ऊपर पीले चावल से स्वास्तिक बनाएं और माता को विराजित करें। फिर पंचामृत, गंगा जल छिड़क कर उनका आवाहन करें, दीपक प्रज्वलित करें, धूप जलाएं, फिर घी का दिया ही जलाएं, फिर भोग लगाएं, उनको तिलक करें, उनको पीला कपड़ा उड़ाएं, पीली ओढ़नी उड़ाएं, पीले फूल की माला उड़ाएं और माता को भोग लगाकर उनका धन्यवाद दें कि जिसके कारण आपके जीवन में तरक्की है और आपके कंठ जो इतना सुंदर है माता ने प्रदान किया, उसके लिए उनको विनम्र प्रार्थना करें कि दिन प्रतिदिन आप अच्छी वाणी ही बोले और सबका मन मोहे। फिर जो भी आपके पेन, बुक, पुस्तक, इंस्ट्रूमेंट है उनके ऊपर स्वास्तिक बनाएं, मौली धागा लपेटें, अपने पेन को भी तिलक करें, उसको भी मौली धागा लपेटें और उनकी भी पूजा करें। और जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर भी आप इसी तरीके से स्वास्तिक बनाकर मौली धागा बांधकर पूजा करें। फिर आरती करें, घर के बच्चों को ही पूजा करने दें और उन्हीं से ही आरती करें। अचूक उपाय फॉर स्टूडेंट्स, 5 हरे फलों को मां को भेंट दें और 11 फल पीले गरीबों को दान करें। इससे आपका पढ़ाई में उच्चाटन कभी नहीं होगा। इस दिन पीले रंग का टेबल क्लॉथ अपने टेबल पर बिछाएं, जिसके कारण आप घंटों आराम से पढ़ पाएंगे। स्टूडेंट्स अपने स्टडी टेबल पर मां सरस्वती की फोटो जरूर रखें, छोटी हो या बड़ी। और जब भी पढ़ाई आप स्टार्ट करते हैं तो उनके पैर पढ़कर करें और जब आप पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपने पेन को, ढक्कन को बंद करें, बुक कॉपी को बंद करें और मां सरस्वती से आज्ञा लें। इस दिन अर्गला का पाठ करना चाहिए स्त्रियों को, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिससे वो अपने जीवन में कभी भी मेमोरी लॉस की शिकार नहीं होंगी। मां सरस्वती को आम का बौर चढ़ाया जाता है, इससे विद्या, समृद्धि, सुख, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इमली के 11 पत्ते अपने पास रख लें और सफेद कपड़े में लपेट के और 11 माता को चढ़ा दें। इससे आपकी जितनी भी पढ़ाई है वो आप कभी भूलेंगे नहीं। गणपति जी को सफेद फूलों की माला चढ़ा दें और आशीर्वाद मांगे कि मां सरस्वती आप पर हमेशा प्रसन्न रहें। गरीब बच्चों को पुस्तक, कॉपी, पेन दान दें। कन्या को सफेद मिठाई अर्पण करें और जो भी बच्चे हैं उनको अपने जैसे ही वे सुबह उठते हैं तो तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें, चना दाल डालें और सूर्य देव को अर्घ्य से समय ये मंत्र बोलें। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं सरस्वती ऐं नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वीणा पुस्तक धारिणीं मम भय निवारण निवारे अभ्यम देहि देहि स्वाहा। धन्यवाद। ये मंत्र आपको नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत मुबारक।